हमें हमेशा अकबर की महानता के बारे में बताया गया, उसके दीन ए इलाही और नवरत्नों के बारे में बताया गया, जिनमें से कई कैरेक्टर असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन अकबर के दौर में ही एक ऐसी किताब लिखी गई जो अकबर की शौकीन मिजाजी और विलासिता के किस्से बयां करती है। मुगल बादशाह अकबर मथुरा के नजदीक के जंगलों में हिरन के शिकार का मजा ले रहा था। इस दौरान उसे सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ बवाल हो गया है, तो वो तुरंत अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली की ओर निकल पड़ा। बीच में उसने कुछ दिन आगरा में भी बिताए। यही उसे पहली बार यह ख्याल आया कि शादी के जरिए दिल्ली और आगरा के रईसों को जोड़ लिया जाए। तब शादियों के माध्यम से कूटनीतिक राजनीतिक संबंध बनाना आम था। उसने इस मसले पर आगरा के सरदार शेख बादशाह से भी चर्चा की। सरदार बादशाह को भी अकबर का ये इरादा जच गया। इसके बाद बादशाह ने कव्वालों और हिजड़ों को बुलाया। कव्वाल उन्हें कहा जाता है जो लड़की के पिता के पास शादी का पैगाम लेकर जाते थे। वहीं हिजड़ों को शहर के रईसों के हरम में उनकी बेटियों को चुनने के लिए भेजा। उन्हें देखना था कि क्या आगरा के सरदारों की बेटियों में कोई शाही हरम के लायक है भी। ये फरमान आम हुआ और शहर में आतंक का माहौल पैदा हो गया। शहर के रईसों अमीर उमराहों पर यह खबर कहर की तरह टूटी। लेकिन बादशाह के इरादे को चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं थी। इन्हीं दिनों एक सुबह सैर से लौटते हुए अकबर की नजर आगरा के सरदार शेख बादशाह के बेटे अब्द उल वासी की निहायत ही खूबसूरती बीवी पर पड़ी। वह उससे निकाह के लिए तड़प उठा। अकबर ने शेख के पास उस निकाह के लिए पैगाम भेजा। शेख और उसके बेटे पर मानो आसमान टूट पड़ा। शेख का बेटा अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह इसका विरोध करे। उस वक्त बादशाहों का कानून था कि अगर वह किसी पर चाहत भरी नजर डालता तो उसके पति को मजबूरन उसे तलाक देना पड़ता। बादशाह के हुक्म को मानते हुए शेख के बेटे अब्द उल वासी ने बड़े भारी मन से अपनी नेक खूबसूरत पत्नी को तलाक दिया। कहा जाता है कि उसकी नेक पत्नी अकबर के शाही हरम में हमेशा के लिए गुम हो गई। अकबर के बारे में जब भी बात की जाती है तो बात होती है उसकी महानता, उसकी सैन्य क्षमता, उसके बुद्धि कौशल की। उसकी महान शासकों के बीच गिनती की जाती है। लेकिन इतिहास का यह काला पन्ना बताता है कि किस तरह अकबर ने न सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए एक शादीशुदा औरत का जबरन तलाक दिला दिया। इस घिनौनी घटना का जिक्र अकबर के समकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुनकताब उत तवारिख में किया है। कादिर बदायूनी लिखते हैं कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थी। ये 5000 औरतें उनकी पत्नियों से अलग थी। इसकी अलग से लगभग 300 पत्नियां और रखैलें थी। जहांगीरनामा में ही अकबर की 35 पत्नियों के नाम दर्ज है। उसकी 3 मुख्य पत्नियां थी। इनमें मुगल साम्राज्य की महारानी रुकैया सुल्तान, महारानी हीरा कुंवर और सलीमा सुल्तान शामिल थी। विदेशी यात्रियों के लिए भी मुगल बादशाह का हरम हमेशा उत्सुकता का विषय रहा। बर्नियर, मनुची और थॉमस रॉ इन सभी ने अपनी किताबों में मुगलों के हरम के बारे में दिलचस्प जानकारियाँ लिखी है। अपने हरम में मुगलों ने दुनिया के कई देशों और विभिन्न धर्म की महिलाओं को लाकर रखा था। हरम अभिजात मुगलों के बहुविवाह और विलासिता पूर्ण जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता था। अधिकांश महिलाएं जन्म, निकाह, नियुक्तियों या उपहार के रूप में हरम में दाखिल होती थी। इन महिलाओं से पर्दा किया जाता था। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में अकबर के हरम के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। अकबर के हरम में 5000 औरतें थी और ये 5000 औरतें उसकी 37 पत्नियों से अलग थी। बादशाह ने महल के नजदीक ही एक सराय भी बनवाई। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गई थी कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया था। अगर कोई दरबारी नई लड़की को घर ले जाना चाहता तो उसे अकबर से अनुमति लेनी पड़ती थी। कई बार खूबसूरत लड़कियों को ले जाने को लेकर लोगों में झगड़ा भी हो जाता। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाकर पूछा था कि उनमें सबसे पहले कौन उनका आनंद लेता है। दोस्तों, आप मुगलों की इस घिनौनी करतूत पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।